तो नमस्ते दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज चलिए बात कर लेते हैं एनएचएआई के द्वारा जो वैकेंसी आई हुई है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ठीक है, तो इसमें कई सारी पोस्ट है। आपका ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी कर की है, लेकिन इसमें हम सब पर जानकारी आपको नहीं देंगे। कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट होंगे उसी पे जानकारी आपको देने वाले हैं, ताकि आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हो। तो जो मेरे चैनल पे, इस चैनल पे पहली बार आया हो तो प्लीज़ उसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और मेरे चैनल से जुड़े रहें और पूरी जानकारी आपको मिलती रहेगी। और सारी वीडियो देख सकते हो, क्योंकि इस चैनल पर आपको नोटिफिकेशन से लेकर मैं पढ़ाई को लेकर ही जानकारी दी जाती है। वैकेंसी से लेकर बेस्ट एप्लीकेशन स्टूडेंट के लिए कौन सा रहता है, सब आपको जानकारी मिलती रहती है। तो यहाँ बात सबसे पहले है कि जैसे कि इसमें प्रबंधक की आई हुई है, तो इस पे हम बात नहीं करेंगे। पुस्तकालय की आई हुई है, तो इस पे भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि पुस्तकालय वाले के लिए ब्लिस लाइब्रेरी चाहिए, तो इसे अप्लाई करेंगे। अब यहाँ एलडीसी की आई हुई है, तो एलडीसी में एक ही सीट है। सब मिलाकर एक सीट रखी गई है, 30 साल एज है, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। 12th पास वाली से है। क्वालिफिकेशन आगे क्या है देखते हैं, क्योंकि किसी किसी विभाग में एलडीसी में 12th पासिंग लेता है, लेकिन किसी में ग्रेजुएशन भी मांग लेता है। लेकिन यहाँ बता दें कि यहाँ जो है स्तर लेवल 6 की सैलरी है, तो मतलब ग्रेजुएशन भी रह सकता है, क्योंकि 12th में लेवल 6 की सैलरी होना संभव है। लेवल 4 रहता तो सही रहता, लेकिन लेवल 6 है, मतलब कि ग्रेजुएशन भी मांग रहा होगा। तो क्वालिफिकेशन इसमें क्या दिया हुआ है वो आपको सब धीरे धीरे बताया जाएगा, जैसे जैसे नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। ठीक है, लेखाकार की, आशुलिपि स्टेनोग्राफर की है। थोड़ा हमें पढ़ने में भी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हिंदी में ही पीडीएफ है, तो पढ़ने में प्रॉब्लम क्या है, लेकिन थोड़ा इंग्लिश रहता है तो ये सब अच्छे से समझ जाते हैं। कहीं कहीं हिंदी इंग्लिश में भी प्रॉब्लम हो जाती है। हिंदी को नहीं समझ पाते हो आप, इंग्लिश को समझ लेते हो। कहीं कहीं इंग्लिश नहीं समझ में आता तो हिंदी में समझ में आता है। ठीक है, हाँ, आशुलिपि दिया हुआ, आशुलिपिक हो गया। स्टेनोग्राफर, तो स्टेनोग्राफर की लेवल 4 की सैलरी है, तो लेवल 4 है, मतलब कि यहाँ 12th क्वालिफिकेशन 12th पास होगा। और उसमें जो था वो लेवल 6 की सैलरी है, तो मतलब कि वो ग्रेजुएशन ही होगा, क्योंकि लेवल सैलरी से भी जो है क्वालिफिकेशन को आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो टोटल इसमें जो है 31 सीट रखी गई है, सबको कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है, जिसमें कि जनरल के लिए 5 और वही एससी के लिए 3 है, और 11 बैकलॉग है। और वर्तमान, मतलब कि बैकलॉग के बारे में बता दें आपको, दिया हुआ है इसमें कि एक वर्तमान दिया हुआ है, एक बैकलॉग दिया हुआ है। तो वो बैकलॉग मतलब क्या हुआ कि पिछले साल जो फॉर्म होता है, जो आई थी वैकेंसी, तो कुछ सीटें बच गई होगी, तो उसी को इसमें अब जोड़ दिया गया है। तो सब मिलाकर यहाँ 31 कर दी गई है। ठीक है, 28 साल एज है, और एज पे जाना है तो रिलैक्सेशन आपको जो है मिलने वाली है। 28 जनरल वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए सिर्फ रखी गई है। ऐसे रिलैक्सेशन आपका रहेगा एससी एसटी का 5 साल का, ओबीसी का 3 साल का इसमें रहने वाला है। इसमें आप समझ गए। क्वालिफिकेशन पे जैसे हम बोले थे आते हैं, क्योंकि क्वालिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, क्या मांग रहा है। तो यहाँ बात आशुलिपि की कर ले, स्टेनो की, तो इसमें आपका क्वालिफिकेशन आपका जो है वही स्टेनो ही है, मतलब कि 12th पास है। और इसमें आपका जो है कम से कम शॉर्ट हैंड आपको आनी चाहिए। हिंदी या इंग्लिश किसी एक में रहेगा तो चलेगा। ऐसा नहीं है कि सभी में आना जरूरी है, नहीं, दोनों में आने की ज़रूरत नहीं है। किसी एक में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यही नहीं, 15 तक यहाँ जो अप्लाई करने का इसका लास्ट डेट रखी गई है। शुरुआत अक्टूबर में ही हो गई थी, लेकिन 15 तक लास्ट डेट है, तो प्रॉब्लम तो नहीं है, अभी आराम से अप्लाई कर सकते हो। इसमें कोई जल्दी भी नहीं है। और फ़ी 500 रखी गई है, तो इसमें है कि 500 फ़ी भी ज़्यादा नहीं है। तो और ये सबसे अच्छी बात है कि फीस कम है। और स्टेनो की हम बात कर रहे थे, तो स्टेनो में आपका 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए किसी एक में। वो आपका स्किल लिया जाएगा, जब लिया जाएगा, कब लिया जाएगा बताते हैं, तो काम आएगा आपका। फीस जैसे कि आपको बोले 500 है, और एग्ज़ाम सेंटर भी ज़्यादा दूर नहीं आपका रहने वाला है। मतलब आप ऑल, कई बहुत जगह हैं, आप अपने स्टेट में भी दे सकते हो। तो आप क्या, आप अपने स्टेट में एक ही जगह रहेगा, राजधानी ज़्यादातर एग्जाम सेंटर आपकी रह सकती है। जैसे कि बिहार से हैं तो बिहार में पटना यहाँ एग्जाम सेंटर दिया हुआ है, रांची दिया हुआ है। ठीक है देहरादून दिया हुआ है, अहमदाबाद, गुवाहाटी दिया हुआ है, मतलब बहुत सारे एग्जाम सेंटर हैं। आप आराम से देख सकते हो। आप अगर पीडीएफ को पढ़ना चाह रहे हैं तो पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आराम से सोच समझ कर आप देखिए एग्ज़ाम सेंटर आपके नज़दीक है कि नहीं, क्योंकि 500 भी लगा रहे हो, दूर आपका एग्ज़ाम सेंटर जाएगा तो बेकार हमको लगेगा। बेकार भरना ही लगता है इस सब के लिए, कि पैसा आप फी में भी लगाएं और एग्ज़ाम देने में भी लगाएं, तो बेकार है, उससे अच्छा ना भरें। अब क्या बात करते हैं सिलेबस की, यहाँ बात कर ले, एग्ज़ाम पैटर्न की यहाँ बात कर लेते हैं।
तो एग्ज़ाम पैटर्न में सबसे पहले आपको हम बता दें कि स्टेनो को ही ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे लाइब्रेरियन की भी है इसमें, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं कि नहीं। लाइब्रेरियन के लिए कम से कम 60 क्वेश्चन यहाँ जो है बोर्ड लाइब्रेरी से पूछे जाएंगे, और 15-15 क्वेश्चन जीके, मैथ है, रीजनिंग, इंग्लिश जो है इससे पूछे जाएंगे। क्योंकि यहाँ इसमें बता दिया गया है कि एक एग्ज़ाम होगा या 2 एग्ज़ाम होने वाला है, ऐसे सब है, डिपेंड करता है। जिसमें कि स्टेनोग्राफर की भी बात कर लेते हैं, तो ये इसमें 2 स्टेप से आपको गुजरना है, 2 लेवल का एग्ज़ाम होगा। फर्स्ट आपका जो है रिटेन, और सेकंड आपका स्किल लिया जाएगा। तो रिटेन जो होगा फर्स्ट में आपका, जिसमें कि रीजनिंग से 30 क्वेश्चन है, जीके से 30 क्वेश्चन है, और अंग्रेजी से 60 क्वेश्चन पूछने वाले हैं। 120 क्वेश्चन, 2 घंटे आपको टाइम रहने वाला है। 2 घंटा बहुत ज़्यादा दे दिया है, इतना तो एसएससी भी नहीं देता है, ठीक है। तो 2 घंटा इसमें आपका टाइम है, और नेगेटिव मार्किंग है, 4 पर 1 है। फिर आपका वही शॉर्ट हैंड आपकी रहने वाली है। हिंदी में 65 मिनट टाइम रहेगा, और अंग्रेजी में 50 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। और एग्ज़ाम सेंटर आपको जो है जैसे कि बोल दिए कि फिर से बोल दें, गांधीनगर है, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, देहरादून, गंगटोक, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, पटना, पुडुचेरी, रायपुर, रांची, शिमला, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम, विजयवाड़ा। इतने एग्ज़ाम सेंटर में आपका नज़दीक है या नहीं, अब ये आप कमेंट करके बताएंगे कि आपके लिए कौन सा एग्ज़ाम सेंटर नज़दीक है, ठीक है। तो इतने सारे एग्ज़ाम सेंटर हैं, आप इस अप्लाई करिए। और यहाँ बात कर लें कि जो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या फिर एससी एसटी से बिलोंग कर रहे हैं, तो यहाँ फॉर्मेट दिया हुआ है, उस फॉर्मेट पर आप जाकर साइन उन मोहर, मतलब जो होता है ब्लॉक का, सेंट्रल लेवल का, ईडब्ल्यूएस का है तो ईडब्ल्यूएस का मोहर लगा लीजिएगा, तो ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका ये वैलिड रहने वाला है। नहीं तो फिर आप वैलिड नहीं रहेगा, तो आप समझें कि एक एक नंबर से पास होइएगा, और जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप फेंका जाइएगा। तो ठीक है, तो ये नोटिस है और सही है, एनएचआई ज़बरदस्त सीट है, अप्लाई कीजिए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं।